नमस्कार, मैं सुदेश नैन और आप देख रहे हैं हरियाणा विशेष। चोरी करना कानूनन जुर्म होता है, चाहे वो कैसी भी चोरी क्यों न हो। यही बात बिजली चोरी पर भी लागू होती है। अक्सर आम उपभोक्ताओं पर बिजली निगम का डंडा चलते आपने देखा होगा, लेकिन सरकारी महकमे में खुलेआम बिजली चोरी की जा रही है और निगम के अधिकारी चैन की नींद सो रहे हैं। हरियाणा विशेष में आज हम बेनकाब करेंगे उन महकमों को जो बिजली निगम को चूना लगा रहे हैं। यहाँ सब चोर हैं, क्या तहसीलदार, क्या नगरपालिका सेक्रेटरी, क्या बीएसएनएल एक्सचेंज, क्या पटवारी, डॉक्टर रेजिडेंस, यहाँ हर सरकारी कार्यालय में रहते हैं बिजली चोर। बिजली विभाग की लाचारी से लगा रहे हैं लाखों का चूना। नारनौंद के सरकारी विभागों को देखकर लगता है कि यहाँ सब चोर हैं। क्या हुआ, ये सुनकर चौंक गए? चौंकिए मत, ये बिल्कुल सच है। नारनौंद में शायद ही कोई ऐसा सरकारी कार्यालय हो जहां बिजली की चोरी धड़ल्ले से न की जाती हो। एक तरफ तो विभाग बिजली की चोरी रोकने के लिए अनेक अभियान चलाने के दावे करता है, वहीं दूसरी तरफ नारनौंद में बिजली विभाग को ठेंगा दिखाते हुए सभी सरकारी विभाग सरेआम बिजली की चोरी कर रहे हैं। जब हमारी टीम नारनौंद की बीएसएनएल एक्सचेंज में पहुंची तो वहां पर बिल्कुल गेट के बाहर से डायरेक्ट बिजली चोरी की जा रही थी। तार मीटर में से ले जाने की बजाय सीधे लगा रखे थे, जिससे वहां गुजरने वालों के लिए भी खतरा है। लेकिन न ही तो यहाँ पर बीएसएनएल ध्यान दे रहा है और न ही बिजली विभाग। इसके बाद हमने दूसरे विभागों की पड़ताल की। जब हम नारनौंद नगरपालिका पहुँचे तो वहाँ इससे भी अलग नजारा देखने को मिला। वहाँ पर मीटर भी लगा मिला और तार भी उसके अंदर लगे मिले, पर जल्द ही इनकी चालाकी पकड़ में आ गई। छत से गुजरने वाली बिजली के तार में कट लगाकर बिजली चोरी की जा रही थी। जब हमने अधिकारियों को कट दिखाया तो उन्होंने कहा कि हमें नहीं पता कि ये किसने लगाया है। ऐसे अजय मैंने 2 दिन हुए हैं कार्यभार संभाले हुए, इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। मैं इसके बारे में उनसे दफ्तर में चोरी का जो मैटर है, कैमरा है, उसको पूरा करेंगे, ऐसी कोई शिकायत नहीं लगी। जब सरकारी विभाग ही बिजली चोरी करेंगे तो आम लोगों से कैसे उम्मीद लगा सकते हैं कि वो बिजली चोरी ना करें और वक्त पर बिल का भुगतान भी करें। नारनौंद के इन महकमों में बिजली चोरी को देखकर लगता है कि सरकारी विभाग ही सरकार को लाखों का चूना लगा रहे हैं। एवं तहलका हरियाणा के लिए नारनौंद से अजय लोहान की रिपोर्ट। और इस बीच हमारे साथ तमाम चर्चा में जुड़े हैं हमारे विशेष मेहमान। सबसे पहले नरेश कुमार, राज्य वित्त सचिव हैं AHPCWU के, और राम स्वरूप शर्मा जी, रिटायर्ड अधिकारी हैं बिजली विभाग चंडीगढ़ के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है एवं तहलका हरियाणा में। सबसे पहले राम स्वरूप जी, आपसे जानना चाहते हैं कि हरियाणा में जिस तरह से आपने भी देखा कि किस तरह से सरेआम बिजली चोरी की जा रही है, इस बार आम उपभोक्ताओं द्वारा नहीं, सीधे सीधे सरकारी विभाग बिजली चोरी कर रहे हैं, क्या कहेंगे? लगता है राम स्वरूप शर्मा जी के साथ हमारी तकनीकी वजह से बातचीत नहीं हो पाई है। आपको एक बार फिर से बता दें कि हरियाणा के कई महकमों में, सरकारी जो महकमे, वहां पर बिजली चोरी की जो खबरें सामने आई हैं, हमने नारनौंद में दिखाया किस तरह से बीएसएनएल एक्सचेंज में सीधे सीधे यहां पर बिजली चोरी की जा रही। बाहर से, मीटर के बाहर से तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां से बिजली तार सीधे ले जाई जा रही है और बिजली चोरी की जा रही है। इससे पहले आपने खबरें जरूर देखी होंगी बिजली चोरी की, आम उपभोक्ताओं को बिजली चोरी करते सुना और देखा होगा, लेकिन इस बार हम आपको खबर दिखा रहे हैं कि यहाँ पर सरकारी महकमे भी बिजली चोरी करने में लगे हुए हैं और सरकारी विभाग पीछे नहीं है बिजली चोरी करने में। सरकार को लाखों का चूना लगा रहा है। बड़ा सवाल यहाँ पर सरकारी विभाग किस तरह से बिजली चोरी कर रहा है
लाखों रुपए का चूना लगाया जा रहा सरासर। तो सभी इसमें कोई एक विभाग नहीं है, सरकार के कई सरकारी विभाग, कई महकमे इस बिजली चोरी में शामिल हैं। सरकारी महकमों का सच हम आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें बयां कर रही है सच्चाई की, किस तरह से खुलेआम बिजली चोरी करते रहे हैं और कर रहे हैं। कई अधिकारियों ने बताया कि सालों से इसी तरह से चला आ रहा है। सरकारी महकमों में बिजली चोरी की घटनाएं आपने कम ही सुनी होंगी, लेकिन एवन तहलका आपको बताएगा कि किस तरह से अलग अलग महकमों में बिजली चोरी की जाती रही है। प्रदेश में बिजली चोरी की फहरिस्त काफी लंबी है, वो भी सरकारी महकमों की। बिजली चोरी की फहरिस्त में सिर्फ बीएसएनएल एक्सचेंज और नगर पालिका ही नहीं, बल्कि तहसील और सरकारी डॉक्टर्स के निवास भी शामिल हैं। नारनौंद के सरकारी विभाग एक दूसरे को पछाड़ने में लगे हुए हैं। अब आपको ये भी बता दें कि एक दूसरे से आगे निकलने की ये होड़ किस चीज में है, बिजली चोरी में। जी हाँ, नारनौंद का हर सरकारी विभाग बिजली चोरी कर रहा है, वो भी सरेआम, बिना रोक टोक। बीएसएनएल और नगर पालिका के बाद जब हम नारनौंद की तहसील में पहुँचे तो वहाँ भी नजारा देखने लायक था। वहाँ भी बिजली की चोरी धड़ल्ले से की जा रही थी और बिल्कुल मेन गेट के बाहर से कट लगा रखा था। लेकिन यहाँ जब अधिकारियों से बातचीत की गई तो उन्होंने ये कहकर पल्ला झाड़ दिया कि इन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। हम आपको बता दें कि तहसील का बिल पहले भी लाखों रुपए में बकाया है। जब हम नारनौंद के पटवार खाना पहुँचे तो एक बार तो लगा शायद किसी के घर में तो नहीं चले गए, क्योंकि वहाँ किसी प्रकार का कोई बोर्ड नहीं लगा हुआ। जब हमने वहाँ मौजूद पटवारी से पूछा कि आपका मीटर कहाँ है, तो उन्होंने बताया कि हमारा मीटर है ही नहीं और हम डायरेक्ट तार लगा रहे हैं। साथ में इन जनाब ने सफाई दी कि उनका तो अभी ट्रांसफर हुआ है, 5 साल से ऐसा ही चल रहा है। तो लगे नहीं। कितने टाइम से नहीं हुए? ये बड़े हाउस टाइम से कितने साल हो गए? 5-6 साल हो गए। पिछले 6 साल से ऐसे ही बिजली बरत रहे आप? ना मेरा तो ट्रांसफर हो गया, मसला तो सब भाई था। इस बारे में मुझे अभी तक कुछ भी पता नहीं चला है। मैं खुद जाके चेक करूँगा और जो भी कार्रवाई होगी वो आगे लिखित में बिजली बोर्ड को बता दी जाएगी कि भाई ऐसा हो रहा है, आप इसको। नारनौंद के सरकारी हॉस्पिटल्स के रेजिडेंस में भी ऐसा ही हाल है। हॉस्पिटल के कर्मचारी हॉस्पिटल की बिजली में से तार जोड़कर फ्री में बिजली का मजा ले रहे हैं। इस बारे में बिजली अधिकारी का क्या कहना है, आप खुद ही सुन लीजिए। ऐसा है कि ये अभी मैंने ज्वाइन किया महीना हुआ है, मेरे नोटिस में नहीं था। ठीक है, मैं इसको पर्सनली चेक करवा दूँगा। अगर ऐसी बात है तो हम थेफ्ट केस बनाएंगे। बाकी मैं अपने अकाउंट नंबर देख करके सीए से कंफर्म कर लूँगा ये बिल भरते हैं कि नहीं भरते हैं, एवरेज बेसिस मीटर डिफेक्टिव है नहीं है या सीधी चला रहे हैं। जैसा भी होगा उचित कार्रवाई की जाएगी। अधिकारी ने कार्रवाई की बात तो कही, पर ये देखना होगा कि कार्रवाई कब होती है और किसके खिलाफ होती है। हाल फिलहाल तो सभी मुफ्त बिजली के मजे ले रहे हैं और बिजली विभाग को लाखों का चूना लगा रहे हैं। नारनौंद से एवन तहलका हरियाणा के लिए अजय लोहान की रिपोर्ट। और इस बीच हमारे साथ इस तमाम चर्चा में जुड़े हैं राम स्वरूप शर्मा, रिटायर्ड अधिकारी हैं बिजली विभाग चंडीगढ़ से। राम स्वरूप जी, आपसे जानना चाहते, इस तरह से बेनकाब हुए कई सरकारी महकमे और बिजली चोरी करते पकड़े गए हैं, क्या कहेंगे किस तरह से रोकी जा सकती है बिजली चोरी? तो जी जैसे आम जनता पे स्ट्रिक्टनेस है वैसे महकमा से भी होनी चाहिए जी। जो ही है हमारी डीलिंग आम जनता से वही महकमे से होनी चाहिए, कोई भी हो, चाहे सरकारी हो, गैर सरकारी हो, चाहे एनजीओ, कुछ हो जी। और इस बीच नरेश कुमार, राज्य वित्त सचिव AHPCWU, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नरेश कुमार जी, आपसे जानना चाहते हैं, आप बिल्कुल जुड़े हुए हैं, धरातल की सच्चाई आप जानते हैं। महकमों का बहुत कम जिक्र है कि सरकारी महकमे बिजली चोरी करते पकड़े गए हो। आम उपभोक्ताओं को अक्सर चर्चा में सुना है कि आम उपभोक्ता बिजली चोरी करते कुंडी लगाते हैं। अब देखिए सरकारी महकमे भी पीछे नहीं रहे। जी
जी, क्या कहेंगे? सरकारी महकमों में भी जो बिजली चोरी होती है, असल में तो ये बिजली चोरी एक बहुत ही बड़ा मसला है जी। और जिस तरह से बिजली चोरी को लोगों ने एक अधिकार की तरह समझ लिया है कि ये तो बचत की ही जा सकती है, बाकी खर्चे जीवन के हैं वो सब चलते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि जिनकी बहुत बड़ी बड़ी कैपेसिटियां हैं वो लोग भी ये सोचते हैं कि ये बचत तो की ही जानी चाहिए। और जहाँ तक सरकारी विभागों का सवाल है उसमें रोकी जा सकती है, सरकार तो कंट्रोल कर ही सकती है और इसको रोकना भी चाहिए। हम भी इस पक्ष में हैं कि ये चोरी तो रोकनी ही चाहिए। और लेकिन जी सवाल लेकिन फिर यही कि किस तरह से रोके? रोकने के लिए सरकारी विभागों पे तो सरकार का कंट्रोल होता है, वो कभी भी विभागों को चेक करवा सकती है, उनके लिए ऐसी इंस्ट्रक्शंस जारी की जा सकती है कि उनकी देखभाल की जा सकती है, वो बिजली का बिल कितना भर रहे हैं, कितना उनका दफ्तरों में लोड चल रहा है। मतलब एक बार एक सरकारी विभाग का लोड चेक कर लिया जाए, उसका कितना चलता है और कितना बिल आना चाहिए, वो भर रहे हैं ना भर रहे हैं, उस जो डिपार्टमेंट है जो चोरी कर रहा है या जहाँ बिजली सप्लाई दे रहे हैं उनकी जिम्मेवारी फिक्स कर दी जाए कि वो रिपोर्ट करें वो बिल भर रहे हैं ना भर रहे हैं या उनकी डिफॉल्टिंग अमाउंट खड़ी है। ये ऐसे किया जा सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं, सरकारी विभागों में तो आसानी से रोकी जा सकती है। जी रामस्वरूप जी, आपसे जानना चाहते हैं कि जिस तरह से सरकारी महकमे, कुछ महकमे ऐसे अधिकारी ने खुद माना कि ये जो बिजली चोरी है अब की बात नहीं है, कई सालों से बिजली चोरी की जा रही है, लेकिन सवाल फिर यहाँ पर खड़ा होता है कि अब तक किसी ने इस तरफ ध्यान क्यों नहीं दिया? ध्यान तो देना चाहिए जी, पहले देते हैं पर पूरा ध्यान नहीं देते हैं जी। और जो इनके डिपार्टमेंट बने हैं, चेकिंग वाले बने हुए हैं, फ्लाइंग स्क्वाड भी बने हैं, वो उनको महकमों की भी इंस्पेक्शन होनी चाहिए। हर एक डिपार्टमेंट में जाएं, चेक करें, ऑफ एंड ऑन जाएं। ऐसे नहीं कि मतलब बिना बताए चेक करें, जैसे बाहर फील्ड में चेक करते हैं, खेतों में चेक करते हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पर जिस तरह से आम उपभोक्ताओं की छापेमारी की जाती है, कुंडी चेक की जाती है कि डायरेक्ट वो बिजली चोरी ना कर रहे हो, तार ना लगा रहे हो, तो इस तरह से छापेमारी कर चेक करना चाहिए कि सरकारी महकमों में कहीं बिजली चोरी तो नहीं की जाए। रामस्वरूप जी, आप बिजली विभाग से जुड़े रिटायर्ड अधिकारी हैं, तो आपने अपने कार्यकाल में क्या इस तरह के मामले देखे हैं कि सरकारी महकमों में सरेआम इस तरह से बिजली चोरी की जाती रही हो? सरकारी महकमों में जो है वो ज्यादातर तो नॉन पेमेंट के होते हैं जी। इतनी चोरी नहीं होती जो नॉन पेमेंट के हैं, पेमेंट ही नहीं करते हो जी। लेकिन कैसे निपटा जाता है इस तरह के मामलों से? तो वो तो स्ट्रिक्ट ऐसे उनके कनेक्शन काट दो, जैसे दूसरों के कनेक्शन कटते हैं उनके भी कनेक्शन काटो, अपने आप पेमेंट होगी उनकी। जी नरेश कुमार जी, आपके पास आना चाहेंगे और आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपकी जो यूनियन है उसमें आपने पहले बातचीत में ये जिक्र किया था कि आपकी यूनियन कुछ मुख्यमंत्री के साथ बातचीत करना चाहती है, कुछ एजेंडा आपके पास है, कुछ सुझाव आपके पास है, क्या आप हमारे साथ साझा करना चाहेंगे? जी, इसमें ऐसा है कि 22 अगस्त 2012 को यूनियन की बातचीत मुख्यमंत्री महोदय से हुई थी जी, और जिसमें कर्मचारियों की मुख्य जो बात है कि हमको डिमांड करते हैं हमारे कोई भत्ते बढ़ाए जाएं या वर्दी हमें दी जाए, कोई अलाउंसेस बढ़ाए जाएं जी। तो इस पे मुख्यमंत्री जी या पूरी जो मैनेजमेंट है जिस तरह से कहती है कि विभाग हमारा घाटे में है, हम लॉस में हैं जी, तो इसलिए हम कोई इस तरह से देने की स्थिति में नहीं होंगे। तो हमने बिल्कुल उस समय स्पष्ट तौर पे कहा था कि चलो हम डिमांड्स की बात आज नहीं करेंगे, ये डिपार्टमेंट बचे कैसे। बिल्कुल बिल्कुल। और बिजली जो है आम जनता की पहुंच में जिस तरह से इतनी बड़ी फैसिलिटी आज बिजली बन गई है, इसको पूरी जनता तक कैसे पहुंचाया जाए, ये घाटा कैसे दूर किया जाए, तो इसके ऊपर हमने कहा था कि केवल इसी बात पे बात कर लेते हैं, बाकी हम सब छोड़ देते हैं जी। तो मुख्यमंत्री जी ने बड़े अच्छे ढंग से बातचीत की और ये माना भी कि जो पॉलिसीज बिजली में आज लागू की जा रही हैं, जैसे टैरिफ लगातार बढ़ता जा रहा है, 6 रुपये यूनिट्स के आसपास चला गया है बिजली का रेट जो है जी, मतलब इसको अगर हम कंट्रोल करेंगे तो सस्ती दी जाए तो लोग ज़्यादा मतलब बिल देने की कैपेसिटी में आएंगे और ज़्यादा चोरी नहीं करेंगे लोग। ये एक काम है, एक कारक है ये, जिसकी वजह से इसको कुछ कंट्रोल किया जा सकता है। तो इस पे जो ठेकेदारी की व्यवस्था लगातार लागू की जा रही है, सब काम ठेकेदारों के माध्यम से हो रहे हैं, चाहे वो लाइन बनाने का काम है या बिल डिस्ट्रीब्यूशन का काम है, मीटर रीडिंग का काम है, जो मुख्य काम है, जो जान है इस डिपार्टमेंट की जी। वो ठेकेदारों के हवाले जो छोड़ दी गई है, जिसकी वजह से भारी भ्रष्टाचार है और वहाँ जो नौजवान काम करते हैं उनका शोषण है।
EPF नहीं है, ESI नहीं है, या पूरा वेतन नहीं उनको दिया जाता है। ये सारी जो चीज़ें हैं इनकी वजह है कि जो डिपार्टमेंट लगातार घाटे में जा रहा है। और हमारे सामने भी ये बात आती है कि हम डिमांड जब लेके जाते हैं तो निगम जो है घाटे में है। तो इन पॉलिसीज़ पे एक बार रिव्यू करने की ज़रूरत है, जिस पे मुख्यमंत्री महोदय ने बिल्कुल स्पष्ट ये माना था कि बिल्कुल ठीक बात है, और इस पे आप लोगों को विशेष मीटिंग दोबारा करेंगे ताकि इस सारे के ऊपर क्या किया जा सकता है। और यूनियन की मदद उन्होंने चाही थी तो हमने कहा था कि हम बिल्कुल तैयार हैं इस बात के लिए, लेकिन वो शायद दोबारा कोशिश कोई अभी तक नहीं की गई है। अगर ऐसी कोशिश की जाए और आने वाले समय में मुझे लगता है कि जिस तरफ डिपार्टमेंट जा रहा है ऐसा करना ही पड़ेगा, इसको सुधार की बात सोचनी ही पड़ेगी। बिल्कुल मजबूरी बन गई कहीं न कहीं। जिस तरह से आम उपभोक्ताओं की शिकायतें तो अक्सर मिलती रही कि बिजली चोरी भी होती है, बिल का भुगतान भी वक्त पर नहीं होता, बिल का भुगतान वक्त पर क्या होता ही नहीं। काफी जगह देखा है कि गांव में तो कई गांव ऐसे हैं जहां लंबे कई वक्त से, कई सालों से बिल का भुगतान किया ही नहीं, उन्होंने घोषणा कर दी कि वो करेंगे ही नहीं। अब यहाँ पर सरकारी महकमे भी लगता है इन गांवों को, इन लोगों को पछाड़ने में लग गए हैं। हमने रिपोर्ट दिखाई नरेश कुमार जी, आपको भी, आपने भी देखी होगी कि यहाँ पर सीधे तरीके से बिजली चोरी की जा रही, वो मानते हैं, खुद स्वीकार करते हैं। अब इनको कैसे रोका जाए, कैसे इन पर कार्रवाई हो? तो प्रशासन के हाथ में है, प्रशासन कर सकता है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है अगर चाहे तो। मतलब मैं ये मानता हूँ कि अगर हम आम पब्लिक में जाते हैं, गांव में जाते हैं, किसानों में जाते हैं, या जो और उपभोक्ता हैं उनके पास हम जाते हैं, तो हो सकता है वो एक पॉलिटिकली है बातचीत, मतलब राजनीति का एक मसला भी है, कुछ लोग विरोध करते हैं, मारा पीटी कर देते हैं, टीम को भगा देते हैं, बिल्कुल, या लगातार डिफॉल्टिंग अमाउंट इकट्ठी हो जाती है, वो इंतजार करते हैं कि शायद सरकार कोई घोषणा करेगी और ये सारा माफ हो जाएगा, इसलिए बिल भरने की जरूरत नहीं है। तो वो तो ठीक है, लेकिन सरकारी विभागों पे तो ऐसी बात कोई लागू नहीं होती कि वो विरोध कर देंगे या वो बिल नहीं देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। इनको कंट्रोल किया जा सकता है। जी बिल्कुल, लगता है यहाँ पर ये सरासर अनदेखी की वजह से ही सब कुछ हो रहा है। नरेश कुमार जी, आप हमारे साथ बने रहेगा। इस बीच नारनौंद से एवं संवाददाता अजय लोहान हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अजय, हमने नारनौंद की रिपोर्ट दिखाई, लगभग हर महकमे में बिजली चोरी की जा रही है। अधिकारियों से बातचीत की, उन्होंने भी ये स्वीकार किया है कि बिजली चोरी की जा रही है। हालांकि अपनी तरफ से उन्होंने पल्ला झाड़ा कि उनका कोई रोल, कोई भूमिका उनकी नहीं है। अब क्या जांच के नाम पर क्या कुछ किया जा रहा है वहां पर? जी, मैं बताना चाहूंगा कि नारनौंद के अंदर जितने भी सरकारी विभाग है, सभी विभागों के अंदर धड़ल्ले से चोरी की जाए, और ये कोई एक दिन या 2 दिन या 2 महीने से नहीं है, बल्कि पिछले कई सालों से ये चोरी की जा रही है। और जैसे ही हमने इस बात को SDO साहब तक पहुंचाया कि जी ऐसे ऐसे चोरी कर रहे हैं, तो SDO साहब का शुरुआत में हमारे सामने यही कहना था कि ये कोई खबर है भाई साहब, अच्छा। ये तो कोई खबर ही नहीं है। हमने कहा कि सर, जब सरकारी अधिकारी जनता के नुमाइंदे ही अगर चोरी करेंगे तो आम आदमी के उसको ऊपर क्या असर रहेगा। जी, तो ये कहना है SDM साहब का कि अगर ये बात खबर नहीं है तो फिर आम उपभोक्ताओं पर क्यों छापेमारी की जाती है और उनको सजा तक का प्रावधान, अभियान चलाए जाते हैं बिजली चोरी रोकने के, और उसके बाद एक अधिकारी इस तरह के बयान दे, तो अजय बहुत बड़ी बात है ये। जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है। इसका असर सीधे सीधे जो है जनता के ऊपर पड़ेगा। जब जनता का ये पता चलेगा, और आज पता चल भी गया कि आप अपने चैनल के माध्यम से कि भाई नारनौंद के अंदर ऐसा कोई विभाग नहीं है जो बिजली की चोरी नहीं कर रहा। अब आगे से जब कभी भी बिजली विभाग के कर्मचारी चोरी पकड़ने के लिए जाएंगे तो उनके सामने सिर्फ एक ही बात होगी कि पिछले अनेक वर्षों से जब सभी सरकारी विभाग चोरी कर रहे हैं तो आपने उनका क्या कर लिया, हमारे साथ आप आखिर नाइंसाफी क्यों कर